हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी पे चैप्टर 5 में सांतत्व का जो पार्ट सेकंड है, इसके पहले एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी को आपको बेसिक से समझना है। पिछला वीडियो नहीं भी देखें कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा बेसिक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर दे के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स प्लस वन और एक्स नॉट इक्वल माइनस वन, और एक बार एक्स बराबर माइनस वन रखने पर माइनस दो आता है। तो हमको जब सांतत्व चेक करना होता है तो तीन कंडीशन लगाएंगे। एक लिमिट में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव के लिए, और दूसरा निगेटिव के लिए, और तीसरा आपको डायरेक्ट लिमिट फलन पे रखेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा, यदि तीनों बराबर आ रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि संतत्व है। यदि संतत्व नहीं है तो तीनों बराबर नहीं आएंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो भी लिमिट दे के रखेगा, जैसे माइनस एक है उसको h से प्लस करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन। इसके बाद दूसरा कंडीशन, जो भी लिमिट है उसे h से माइनस करेंगे, मतलब माइनस वन माइनस एच करेंगे। ठीक है, इस मतलब माइनस वन से घटाएंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन करते हैं स्टूडेंट, x बराबर मान के चलते हैं, डायरेक्ट हल करता हूं। ठीक है ना, माइनस वन प्लस एच, मैं डायरेक्ट प्लस किया, पहला कंडीशन कर रहा हूं। अब चूंकि x जो है उसके लिए लिमिट कितना दे के रखा है, माइनस एक। यदि मैं कह दूं कि जब x टेंस टू माइनस वन तब h का जो लिमिट होगा कितना होगा, जीरो होगा। कैसे, यहां पर x के जगह माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा, h का मान आएगा जीरो, तो h टेंस टू हो गया जीरो। इतना क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर वाले फलन के लिए कर रहा हूं, बड़े गौर से समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो पहला स्टेप होता है लिमिट, ठीक है ना, जो भी x टेंस टू माइनस वन के लिए कर रहे हैं, है ना, तो यहां पर प्लस करना है क्योंकि प्लस वाला कर रहे हैं, और जो भी फलन है आपके पास एफ एक्स है। और जब हम इसको h में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अपन h में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, h में, तो यहां पर लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो h टेंस टू जीरो हो गया। इसके बाद जो x है, x की जगह माइनस वन प्लस एच हो जाएगा, माइनस वन प्लस एच हो जाएगी, h है, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x टेंस टू माइनस वन था, एफ एक्स है, प्लस के लिए कर रहे हैं। फिर जब हम इसको h में कन्वर्ट कर दिए तो मैंने बताया जब माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, h का मान जीरो आएगा तो h टेंस टू जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर स्टूडेंट। अब आगे समझना है आपको। अब हम यहाँ पर एक फलन लेकर चलेंगे कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन। कब है, एफ एक्स है, जब एक्स है तो इतना फलन है। अब हम एक्स के जगह कितना रखेंगे, माइनस एक धन एच, तो फलन हो जाएगा चेंज, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एच का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह मतलब एक्स की जगह माइनस वन प्लस एच रखेंगे। क्लियर। इसके बाद माइनस वन करेंगे, फिर डिवाइड बाय एक्स प्लस वन है, मतलब माइनस वन प्लस एच प्लस वन, एक्स के जगह माइनस वन प्लस एच कर दिया हमने। इतना क्लियर स्टूडेंट। आगे हल करिए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ऊपर वाले को बर करेंगे तो एक एक का एक आएगा, एच स्क्वायर आएगा, माइनस टू एच करेंगे, मतलब एक प्रकार से a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो यहां पर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आता। ठीक है, आगे यहाँ पे माइनस एक, तो माइनस एक रहने दीजिए, नीचे माइनस एक से एक कट गया तो बचा h, फिर ये एक से माइनस एक कट जाएगा। कितना बच रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, इन दोनों में से h कॉमन ले लें तो h माइनस दो बचेगा और नीचे h है, तो ये h से h कैंसिल हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इस h का मान जीरो रख दो तो जीरो माइनस दो इक्वल माइनस दो आ गया, मतलब ये आया लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस के लिए एफ एक्स का मान आया माइनस दो। इसको हमने समीकरण एक दे दिया, हमने समीकरण एक दे दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, माइनस के लिए निकालना है, मतलब इसके सेम अपोजिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम मान के चलेंगे, सेकेंड स्टेप करेंगे तो दूसरे में मान के चलेंगे x इक्वल माइनस वन, दूसरे में हमको घटाना है, रखने पर। अब यदि x टेंस टू कितना माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन यहां पर रखेंगे तो कट जाएगा,
तब h टेंस टू भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 से 1 कट जाएगा स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या लगाना है, लिमिट x टेंस टू -1 ऋण के लिए f(x) करेंगे। जब इसको हम h में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह -1 -h हो जाएगा। पूरा आप फलन पे मान रख दो, ठीक है। तो दूसरा पेज ले लेते हैं क्योंकि इस पेज पे आ नहीं पाएगा। तो चलिए फलन पे डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फलन पे डायरेक्ट मान रख रहे हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फलन आपके पास है x स्क्वायर -1 यानी -1 -h का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय, ठीक है, x प्लस 1 मतलब -1 -h और फिर +1। इतना हो गया क्लियर। अब आपको समझ में आ जाएगा इसके आगे। लिमिट h टेंस टू 0 करोगे, इसको जब तोड़ोगे इतना आएगा a² b² प्लस 2ab मतलब 2h आएगा और नीचे -1 से कट गया, h बचा। यहां पे भी आपका 1 से -1 कट गया। देखिए अब इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है ना, या कि एक स्टेप और कर दीजिए, h टेंस टू 0 h² प्लस 2h बटे -h। तो यदि हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लें तो h प्लस 2 बचेगा और -h, तो h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर -1 बचेगा तो 0 + 2 बटे -1, इसका मान आ गया -2। कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया, लिमिट फाइंड किया x टेंस टू -1 ऋण के लिए f(x) का मान फाइंड किया तो इसका भी मान -2 आया। समीकरण 2 हो गया। ये चीज आपको समीकरण 1 में भी मिला था, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर सीधा दे के रखा है कि जब x का मान -1 रखेंगे, क्या रखेंगे स्टूडेंट, x का मान -1। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है। लास्ट में क्या लिखना है कि ये दिया है, इसको हल करना ही नहीं है। ये दिया है कि जब हम f में मतलब फलन में -1 रखेंगे तो -2 आएगा। इसको समीकरण 3 दे देंगे और समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या प्रूफ हुआ कि लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f(x) है, ये लिमिट है ना -1, ये बराबर है लिमिट x टेंस टू -1 माइनस के, और ये जो दोनों मान हैं तो डायरेक्ट -1 रखने के बराबर है। अब ये जो तीनों कंडीशन बराबर आ रहा है, मतलब तीनों में आपका मान बराबर आ रहा है, तो जो दिया गया फलन है दिए गए लिमिट पर क्या है, संतत है। अतः आपको लिखना है अतः दिया गया फलन x इक्वल -1 पर संतत है। क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करें। एक बच्चे ने, किसी ने कमेंट किया था, सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा और धीरे पढ़ाइए, तो इसीलिए आज ये 8 मिनट हो गए एक पहले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आप लोग एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि सर समझ में थोड़ा कम आ रहा है कि आ रहा है, जिससे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और कुछ मॉडिफाई करूंगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा, कोशिश करूंगा बेहतर करने के लिए। हालांकि मैं अपना 100% यही चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए। चलें फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में टाइप दूसरा है। हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के कुछ ना कुछ नई सीख मिलती है, लेकिन आपको संतत करने का फार्मूला लिमिट प्लस एच लिमिट माइनस एच, ये चीज करना नहीं भूलना है। और तीसरा जो आपका मान दे के रखेगा, जैसे यहां पर कंडीशन दे के रखा है 3 रखेंगे तो 3 आएगा, तो ये तो दे के रखा है, लेकिन 2 कंडीशन कभी आप मत भूलना, ठीक है ना। लिमिट जो रहेगा उसमें प्लस एच करेंगे, लिमिट जो भी रहेगा उसमें माइनस एच करेंगे। तो ध्यान ये देना है कि प्लस किस में रखना है। अब यहां पर तो 3 चीजें आ गई, एक तो ऑलरेडी 3 रखेंगे तो 3 आएगा, ये आपका डाउट क्लियर, ये आपसे बन जाएगा कि एक तो देके रखा है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो फिर हम कौन सा फलन लेंगे। एफ(x) के तो 2 फलन है, 3x और एक x² है। यहां पर आपको समस्या होगी ना कि सर अब हम कौन सा लेंगे। जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि 3x और x²। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो कंडीशन देके रखा है कि x <3, मतलब x छोटा है 3 से,
तो छोटा मतलब माइनस यानी ऋण वाला चीज हम छोटे पे रखेंगे। और एक और तरीका है, x ग्रेटर देन 3 मतलब x बड़ा है 3 से, तो बड़ा वाला मतलब प्लस का जो लिमिट है हम इस फलन पे रखेंगे। क्लियर, समझ गए ना? तो जहां x छोटा है उस पे माइनस, और जहां x ग्रेटर देन x बड़ा है वहां पे प्लस का हम मान रखेंगे। क्लियर, अब डायरेक्ट हल करके चलते हैं कि x बराबर 3 धन h रखने पर तरीका सब वही है। अब आप कहोगे सर लिमिट कहां से पा गए? तो x बराबर 3 पर देके रखा है तो लिमिट हमने यहां से ले लिया। क्लियर, अब मैं यदि कहूं कि जब x जो लिमिट है वो 3 है, तब जो h का लिमिट होगा कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x का मान जब हम 3 रखेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा कट, और 3 से 3 कटने के बाद h का जो लिमिट है वो 0 आ जाएगा। तो चलिए आगे अपन कर लेते हैं। लिमिट हो जाएगा, क्या निकालना है? x टेंज टू 3 लिमिट के लिए प्लस के लिए निकालना है और fx लिखना है। इसको जब हम h में कन्वर्ट कर देंगे तो लिमिट h टेंज टू 0 हो जाएगा। क्लियर, फिर fx के जगह हो जाएगा 3 धन h हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था? प्लस वाला इस पे रखना है, एक्स स्क्वायर पे रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट h टेंज टू 0 3 धन h का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो सबसे बनता है ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 दूना 6h। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो डिवाइड हो रहा, सीधा आप h का मान रख दो। तो h का मान रख दो तो 9 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0, कुल मिलाकर आपका मान आएगा 9। तो आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx के लिए मान आया 9। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। क्लियर स्टूडेंट, अब हमको क्या रखना है? अब x बराबर 3 माइनस h रखने पर, ठीक है, तो जब x टेंस टू कितना होगा? 3, तो h टेंस टू 0 होगा। क्यों? जब 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, h का मान आएगा 0। क्लियर, माइनस के लिए कर रहे हैं तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 3 माइनस के लिए fx करेंगे स्टूडेंट। लिमिट जो है h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहां पर x का मान जो होगा 3 माइनस h हो जाएगा। अब इस 3 माइनस h को हम कहां रखेंगे? तो फलन पे रखेंगे। तो किस फलन पे रखेंगे? स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, जिसमें कम है, मतलब 3x में रखेंगे। क्लियर, चलिए रख देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 गुणे 3 माइनस h, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9 और 3h। लिमिट है h टेंस टू 0, h का मान रख दो, h का मान रख दो तो 9 माइनस 3 गुणे 0 बराबर 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। अब यहां पर आपको लिखना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको लिखना है कि जो लिमिट हमने लिया था x टेंस टू 3 के लिए, निगेटिव के लिए, उसका मान भी कितना आया? 9। इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज तो देके रखा है कि दिया है, क्या दिया है? दिया है आपके पास कि f में जब 3 रखेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब आप देखिए थोड़ा सा समीकरण 1 2 3 से कि 2 में 9 9 आए हैं, लेकिन 1 में 3 आया है, मतलब तीनों तो बराबर नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, तो पहला कंडीशन है आपका लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव के लिए जो fx का मान है वो बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव के लिए fx के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये दोनों f3 के बराबर नहीं है। तो क्या संतत है? जी बिल्कुल नहीं, संतत नहीं है। अतः आपको लिख देना है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 के लिए असंतत है। कैसे स्टूडेंट? तो असंतत है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, पहले क्वेश्चन से तो इजी है, डायरेक्ट मान रखो, डायरेक्ट आया। असंतत है क्योंकि तीनों मान बराबर नहीं है। तो दूसरा भी समझ में आ गया, आशा करता हूं कि बन जाएगा। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। विचार करना है यहाँ पे आपको, इस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी बहुपदी फलन है
वो प्राकृतिक संख्या, कहने का मतलब एक प्रकार से प्लस के लिए है ना, या माइनस के लिए जो होता है संतत होता है, जो भी एक बहुपदी फलन है, केवल जीरो के लिए हम उसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट नहीं दिया है तो हमको लिमिट बनाना है, तो ऐसे भी 0 0 ज़्यादा दिख रहा है ना, तो लिमिट 0 ही हो जाएगा। लेकिन पहले हमको कुछ चीज़ें माइंड में बैठाना पड़ेगा कि कुछ के लिए क्या होता है, संतत होता है। जैसे यदि पहले मैं कह दूं कि x यदि आपका देखिए ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब x बड़ा है 0 से, x ग्रेटर देन 0 मतलब x बड़ा 0 से मतलब प्लस में के लिए, अभी मैं इसके लिए कर रहा हूं ना, f(x) का मान कितना होगा, x। अब ये आपका बहुपदी फलन है कि नहीं, जी हाँ बहुपदी फलन है। और बहुपदी फलन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कराया था, इसके पहले मतलब आज के पहले जो भी बहुपदी फलन था सभी के सभी संतत थे, ठीक है ना। तो x के लिए बहुपदी फलन, ठीक है, क्या होगा, संतत है, ये बहुपदी फलन है। अतः जो f(x) होगा, अतः जो f(x) होगा इसके लिए क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना कि बहुपदी फलन है तो संतत है। दूसरा कंडीशन, जब x छोटा है 0 के लिए, ध्यान दीजिएगा, जब x लेस देन 0, x छोटा है 0 के लिए, तो f(x) का मान कितना है, x²। ये मैंने कहां से ले लिया, इसके लिए ये ले लिया कि f(x) का मान x² है। ये भी क्या है, एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, ये भी बहुपदी फलन है। अतः मैं कह दूं, अतः x लेस देन 0 के लिए f(x) क्या है, संतत होगा, ठीक है, बहुपदी फलन है इसलिए संतत होगा। इतना क्लियर हो गया ना, इतना आप आपने समझ लिया। अब केवल हम 0 के लिए करेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा और 0 से छोटा जब हमने लिया तो दोनों पे ये जो दिया गया फलन है वो संतत है। क्या है स्टूडेंट, तो संतत है। अब हम केवल लेकर चलेंगे x = 0 पर f(x) की संततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो संतत है, बहुपदी फलन है इसलिए संतत है। हम 0 के लिए क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो पहला कंडीशन है x = 0 h रखने पर, ठीक है, क्या रखने पर, 0 h रखने पर। अब एक और यहां पर आपको समस्या हो सकती है, वो कौन सी, कि सर अब यहां पे तो दो फलन है, तो हम जब x = 0 लेकर चल रहे हैं लिमिट, तो हम किस पे वैल्यू रखेंगे, मन में तो आता होगा ना कि किस पे रखेंगे। तो वही कंडीशन अपनाना है, अप्लाई करना है कि जब बड़ा है तो प्लस के लिए करेंगे, ये जो बड़ा है तो प्लस के लिए करेंगे, और जो छोटा है उसके लिए माइनस के लिए करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब बड़ा है तो प्लस के लिए करेंगे और जब छोटा है तो माइनस के लिए, ये चीज आपको याद रखना है। और जब हम 0 रखेंगे किसी में डायरेक्ट तो दोनों 0 ही देगा, ठीक है ना, ये समझ गए आप। चलिए, तो यहां पर थोड़ा आपको समझना है, यहां पर आपको क्या लिखना है कि जब x जो है वो 0 लिमिट देता है, तब जो h होगा वो भी 0 देगा। क्यों, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। आगे हल करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए इसको f(x) करते हैं स्टूडेंट। जब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हमने x के जगह 0 + h मान के चला है, ठीक है। प्लस वाला हमको बड़े में रखना है, किस पे रखना है, बड़े पे रखना है। तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, बड़े पर रखिए, तो बड़ा कितना है, x, मतलब 0 + h। और जब आप यहाँ पे 0 रख दोगे कुल मिलाकर आएगा 0। कितना आएगा, 0 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब लिमिट x टेंड्स टू प्लस f(x) के लिए कितना आया, 0 आया, और ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा बेसिक है, समझना तो पड़ेगा। अब दूसरा कंडीशन लेकर चलेंगे 0 - h के लिए। देखिए, कई लोगों का कमेंट रहता है कि सर जल्दी कराओ कोर्स। मैं वादा करता हूं मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते बस जाओ यार। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, काफी है आपके लिए।
जब x टेंस टू 0 हो जाए तब h टेंस टू भी 0 होगा। यहां मेरे चीटियां बहुत है, ठीक है, कोई बात नहीं। वैल्यू यहां पे पुट करते हैं अपन, किस पे, माइनस वाले में। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स के लिए करेंगे। जब इसको हमने h में कन्वर्ट कर दिया तो h टेंस टू 0 हो गया और x की जगह 0 माइनस h कर दिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है इतनी। आगे हमको हल करना है। अब हमको किस पे लेना है, माइनस वाले को छोटे वैल्यू पर रखना है। छोटा वैल्यू आपके पास यहां पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो यहां पर आप देख सकते हैं, छोटा है तो हमको एक्स स्क्वायर पे रखना है। क्लियर, तो चलिए रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर मतलब 0 माइनस एच का स्क्वायर। कुछ भी करोगे जब 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर कुल मिलाकर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए जो एफ एक्स का मान आया वो 0 आया। इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 आपने दे दिया। एक कंडीशन और है कि जब हम 0 रखेंगे किसी में भी तो 0 ही आएगा। ये समीकरण 3 दे दो। अब आप देखो मेरे भाइयों कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है नहीं, तीनों के मान सेम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से जो आपका लिमिट है x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, जो लिमिट है x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये f0 के बराबर है। और जब f0 के बराबर है तो दिया गया फलन किस पर, x बराबर 0 पर क्या है स्टूडेंट, तो संतत है। क्या है, संतत है। तो इट्स राइट, कंप्लीट। 3 क्वेश्चन किया मैंने आज, और 3 क्वेश्चन ही काफी आपके लिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, करो ना मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, खूब करो, खूब लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो। जी हाँ, पुराने भी पढ़ते जाना। ये नहीं कि आप 5 मतलब चैप्टर 5 आपने स्टार्ट कर दिया तो चैप्टर 4 तक क्यों चुटकी बजाती। अरे भाई, जितना पढ़ो क्लियर पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, बार बार उसे पढ़ना ना पड़े। इसलिए मैं कम पढ़ाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं आपको 100% देने की। आप भी कोशिश करें 100% सीखने की। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।